आर्ट्स काउंसिल के फ्रेश ग्रेजुएट्स का एक ग्रुप है। इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है थिएटर करने के लिए, और ये थिएटर कर रहे हैं। ये मेरे साथ राम बुखारी बैठे हैं, इसी साल के फ्रेश ग्रेजुएट हैं आर्ट्स काउंसिल के। तो हम ये चाहते हैं कि थिएटर के जितने ग्रेजुएट्स हैं ये इंडिपेंडेंट थिएटर कंपनियां भी बनाएं। आर्ट्स काउंसिल ने भी एक ब्लैक बॉक्स के नाम से हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनका थिएटर शुरू किया है, जो साल में 6 प्रोडक्शन ये खुद करेंगे, लेकिन इनको कोई ना कोई सुपरवाइज करेगा, और बस इतना सुपरवाइज करेगा कि थोड़े दिन में सारे इंडिपेंडेंट थिएटर डायरेक्टर बन जाएं, ताकि कुछ नए लोग, नया टैलेंट आए। इसी सिलसिले का इन्होंने बड़ा ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएट हैं, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुछ पैसे भी पूल किए हैं, कुछ आर्ट्स काउंसिल भी इनको हेल्प कर रहा है। और मैं यासिर हुसैन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे यहाँ फिल्म, टीवी और स्टेज का बहुत बड़ा नाम है, और वो भी इनको सपोर्ट करने के लिए इस ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं। और फरहान आलम हमारे यहाँ थिएटर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और बाबर जमाल जिन्होंने बहुत ही उम्दा ड्रामे लिखे भी हैं और एडॉप्ट भी किए हैं, ये एडॉप्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में परफेक्ट वेडिंग को एडेप्टेशन है इनकी, ये खुद बताएंगे। परफेक्ट वेडिंग तो मैंने कई बार देखी है, और कुछ डायलॉग भी मुझे उसके ऐसे याद हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो इन्होंने अडॉप्ट किया है, ज़ाहिर है अपने लोकल माहौल के हिसाब से, और ये काविश है। और अगर ये काविश इनकी इंशाल्लाह कामयाब होगी, 100% आर्ट्स काउंसिल की सपोर्ट इनके साथ है, फिर इनके सीनियर्स, इनके टीचर्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कुछ और बच्चों को भी हिम्मत मिलेगी कि वो जो एक यंग एंटरप्रेन्योर्स थिएटर में नहीं आ रहे हैं वो आएंगे। तो ये 19 अप्रैल से ईद के बाद 10 दिन के लिए 28 अप्रैल तक ये फार्स कॉमेडी है। तो मैं चाहूँगा कि बाबर जमाल जो इसके राइटर है, पहले वो कुछ बात करें इस पे। ये माइक। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्ले है ये रॉबिन हाउडन का प्ले है, परफेक्ट वेडिंग, जो एक नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट भी थे, और बेशुमार प्लेज उन्होंने लिखे। तो उसकी एडेप्टेशन है, लूजली बेस कह रहे हैं या कुछ, लेकिन अपने माशरे के हिसाब से जो मुताबिकत और रेफरेंसेस हो सकते हैं वो। स्टोरी है 2 दोस्तों की कहानी है जिसमें एक की शादी होने वाली है, और एक 5 स्टार होटल में रिसेप्शन है। वेडिंग रिसेप्शन से चंद घंटे पहले की मतलब स्टोरी है, जब एक करैक्टर वहाँ पे इंटर होता है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। मज़ीद फिर करैक्टर आते हैं, उसके बाद कन्फ्यूजन और क्यास बढ़ता चला जाता है। एक फ़नी प्ले, फार्सिकल प्ले है जिसे हम कॉमेडी ऑफ एरर्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें सोशल कमेंट भी है, स्टायर भी है, जो आजकल के हालात के हिसाब से चीज़ें डिस्कस की गई। थैंक यू। थैंक यू। बुखारी साहब, आपके पहला प्ले एज अ प्रोड्यूसर, और आपके साथी भी हैं, मैं चाहता हूं उनके नाम भी आप बताएं। और अभी दिल कितना धक धक कर रहा है, पैसे कहां कहां से जमा किए हैं, थोड़ा सा बात करो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल का, अहमद शाह साहब का, जिन्होंने मेरा एक प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। मैं इनके पास एक आइडिया लेकर गया था और इन्होंने उस आइडिया को सुना, और उस पर इन्होंने मुझे कहा कि तुम इस चीज़ को करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो पहली मुझे हौसला अफजाई मिली, जो मुझे एक पुश मिला, मुझे यहाँ से मिला। सेकंड, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यासिर भाई का, कि यासिर भाई को मैंने सिर्फ एक कॉल की थी, और मैंने एक कॉल पर उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक प्ले बनाना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसके अंदर काम करें। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने मुझसे पैसों की बात की, ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। उन्होंने बोला मैं करूँगा, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ऐसा होता नहीं है अमूमन, बहुत सारे आर्टिस्ट इतना सुनते भी नहीं हैं, सीरियस भी नहीं लेते चीज़ों को, लेकिन यासिर भाई ने एक कॉल पे मेरी बात मानी और मुझे इतना सपोर्ट किया, और वो आज यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए भी हैं। तो यासिर भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके दूसरे पे यासिर भाई थे जिन्होंने मुझे इनकरेज किया चीज़ों को लेकर, तो फिर मैं यहाँ तक पहुँचा, इतना बड़ा स्टेप उठाया। अच्छा, मेरी प्रोडक्शन कंपनी का नाम है स्टेज बग्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, और मेरे कुछ टीम मेंबर्स भी यहाँ पे शामिल हैं जो मेरे साथ मिल गए, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मैं नाम लेना चाहूँगा उनके: रमशा खान, उस्मान हिकमत, हसन मलिक, ज़ईम नसीब, आदिल शाकिर। तो ये मेरी एक पूरी टीम है
इनके साथ मिलकर एक मैं पूरी प्रोडक्शन मैंने करने में कामयाब हुआ हूँ। इन सबका साथ है मेरे साथ, तो मैं आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरी सुनी और मुझे थोड़ा सपोर्ट किया। मैं चाहूँगा यासिर भाई थोड़ा आप कुछ। यासिर, अब इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी आपकी, इतना आप फिल्म कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप बहुत महंगे आर्टिस्ट हैं और आपके नखरे भी बहुत हैं। नए बच्चों को सपोर्ट करने के लिए किस वजह से वापस आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आर्ट्स काउंसिल का पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूं कि वो आज 2024 में भी किसी की मदद कर रहे हैं, और इससे पहले ऑडियो नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। मैं सबसे पहले तो सलाम के बाद शाह साहब का और आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज 2024 में भी ये एक आर्टिस्ट की मदद कर रहे हैं। और मुझे याद है 2009-10 में हम शाह साहब के पास आए थे और हमने सब्ज़ नाम का एक ड्रामा किया था। और जब वो ड्रामा था तो बहुत अच्छा, लोग देखे, उन्होंने रोए और हंसे, लेकिन टिकट नहीं ख़रीदे लोगों ने। तब इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब ये बाकी सारे ड्रामे नहीं हुए थे। तो शाह साहब के पास हम गए कि जी हमने कामयाब तो बहुत ड्रामा किया है लेकिन वो टिकट नहीं बिके। तो शाह साहब ने कहा तो मसला क्या है? तो हमने कहा मसला ये है कि आर्ट्स काउंसिल के पैसे देने हैं स्टेज के। तो उन्होंने कहा हाँ तो नहीं दो, जाओ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 की बात है, और शाह साहब ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे नहीं दो, चले जाओ। तो हमें लगा मजाक कर रहे हैं, अभी कोई बंदे बुला के हमें पकड़ लेंगे, लेकिन वो वाकई मजाक नहीं कर रहे थे और उन्होंने हमें कहा कि तुम जाओ। और तब से आर्ट्स काउंसिल के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता है जो ना टूट रहा है और ना कभी टूटेगा। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चों ने जब मुझे कॉल की तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस वक्त हमारी मदद की थी किसी ने, तो मदद तो नहीं, एक अच्छा ड्रामा भी एक अच्छा है, और मैं थिएटर करना भी चाह रहा था, तो मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। और इंशाल्लाह बहुत ही इंटरटेनिंग ड्रामा होगा। मैंने इससे पहले कभी अडेप्टेशन की नहीं है, हमने अभी तक ओरिजिनल ही किए प्ले जब तक किए, और ये ड्रामा बड़े मज़े की अडेप्टेशन है। जैसे शाह साहब ने कहा कि इन्होंने ड्रामा देखा हुआ है, ये फिल्म भी देखी हुई है, आप में से कई लोगों ने भी देख रखी होगी। तो इसको थोड़ा पाकिस्तानी कर दिया है हमने, और पाकिस्तानी ह्यूमर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत फ़नी ड्रामा है, आप लोगों को सीट से उठने नहीं देगा, बहुत हंसाएगा, और आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और टीम भी बहुत अच्छी है, हमारे साथ कास्ट में फ़िज़ा हैं, उमर आलम हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यहीं के ग्रेजुएट्स हैं, पढ़ के यहाँ से निकले हैं। तो खुशी की बात यह है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे आज वो ड्रामा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उसमें एक्ट भी कर रहे हैं। उन लोगों के साथ काम करके जो एनर्जी मिल रही है वो काबिल बयान नहीं है। थैंक यू सो मच यासिर। कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, वरना फिर खाना खाते हैं। आफ्ताब राइटर। शेक्सपियर के ड्रामे उठाते हैं, और हमारे यहाँ चूँकि अब आपने किसी फिल्म से माखूज़ है या अंग्रेज़ी नावल से, तो इसको पाकिस्तानी उसमें ज़ाहिर है आपको मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। कास्ट्यूम, अच्छा वो कास्ट्यूम और दीगर चीज़ें, नाम और ये सारा, तो इस पर किस कदर मेहनत हुई है वो थोड़ा सा अगर आप उस पर रोशनी डाल दें। जी, इससे पहले मैं नापा के लिए भी करता रहा हूँ, अडेप्टेशंस बहुत सारी की हैं मैंने, तो एक मेरी प्रैक्टिस भी थी करते हुए। लेकिन वो प्ले हम वही सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे माशरे से थोड़ी सी चीज़ें मुताबिकत रखती हूँ। तो ये प्ले भी उसी बुनियाद पे सिलेक्ट किया गया, मतलब टोटल मगरबी नावा मशरकी करें तो हमें कम उसमें मेहनत करनी पड़े। तो वही चीज़ें करके फिर स्टेप बाय स्टेप जो मेरा एक अपना प्रोसीजर है उसके हिसाब से फिर मैंने चीज़ें अडॉप्ट की। फिर इतनी सारी चीज़ें जो हमारे माशरे में हैं, जो सोशल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इंजेक्ट की अंदर, और वो प्ले फिर लिखा गया। ठीक है। शाह साहब, ये सवाल है कि हस्ब रिवायत हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल होता है कि इसके टिकट्स क्या रखे जाएंगे ड्रामे के? क्या कह रहे हैं? टिकट्स क्या ड्रामे के रखे जाएंगे? टिकट्स, ये तो टिकट प्रोड्यूसर की बता। प्राइस बताओ। अच्छा, टिकट्स का मैं बता देता हूँ कि हमारे 8 से टिकट्स खुल चुके हैं टिकट वाला पे, आप जाके टिकट वाले से टिकट्स ले सकते हैं। और हमारे 10 दिन के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट खुल चुके हैं। 2500 की टिकट प्राइस है और डिस्काउंट के बाद आपको टिकट मिलेगा 2000 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप टिकट वाला से ले सकते हैं। बस हाँ, मैं तो अभी हमने जो ये जितने भी हमारे पास आउट हो के अभी हुए हैं,
तो इनके साथ बैठा हूँ मैं, और इसी तरह म्यूज़िक के पास आउट्स के साथ, डांस के, आर्ट स्कूल के, और एक ऑन गोइंग जो यूथ आउटरीच प्रोग्राम पे मुख्तलिफ शोबों के हम काम कर रहे हैं। और इनके लिए जैसे ये तो इंडिपेंडेंट बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आर्ट्स काउंसिल सपोर्ट, लेकिन बाकी ब्लैक बॉक्स थिएटर के नाम से हम अपने पास साल में 6 प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल का रेपर्टरी थिएटर भी रेगुलर होगा ईद के बाद। तो ये तो आपको पता, हम तो 365 दिन प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आज सारे मुल्तान जा रहे हैं, मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, 7 तारीख को बहुत बड़ी ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम तो बेचैन लोग हैं, हम तो 365 दिन में 500 चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें इस पे चैन नहीं है। हम समझते हैं इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि इतना कुछ ख़राब हो रहा है इस मुल्क में। उस खराबी को कम करने के लिए और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए और नौजवानों को उम्मीद दिलाने के लिए और ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा चेहरा है, यही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया।